नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसआईआर की वर्चुअल बैठक में भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की। कहा, कम समय में कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत प्रत्येक क्षेत्र में बना आत्मनिर्भर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 33 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। उत्पाद और कृषि पशुपालन नियमावली 2016 में होंगे संशोधन। राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में आई जागरूकता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील की। और रांची डीआरएम की पहल पर धनबाद एलएपी एक्सप्रेस से तमिलनाडु से 36 लड़कियों की हुई घर वापसी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और चलते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की वर्चुअल बैठक में कहा कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कृत संकल्प है। श्री मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में संभावनाएं और समाधान प्रस्तुत करना विज्ञान का आधारभूत दृष्टिकोण है। देश के वैज्ञानिकों द्वारा कम समय में बनाए गए कोरोना वैक्सीन, कोविड जांच किट, दवाइयों और ऑक्सीजन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए श्री मोदी ने कहा, वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। 1 वर्ष के अंदर देश में कोविड वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस गति और पैमाने पर यह कार्य किया गया वो अभूतपूर्व है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएसआईआर विज्ञान, समाज और उद्योग के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने कहा कि सीएसआईआर के पास अनुसंधान और पेटेंट का सुदृढ़ तंत्र है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य और उसके सपने 21वीं सदी की बुनियाद पर आधारित हैं, इसलिए सीएसआईआर का लक्ष्य भी असाधारण है। उन्होंने सुझाव दिया कि सीएसआईआर के कामों की जानकारी जनता को होनी चाहिए, जिससे लोगों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़े। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को ऐसी ही चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, वन एवं पर्यावरण और शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड मंत्रालय में शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने प्रस्ताव की जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के मदिरा के लिए जो दर निर्धारित है उत्पाद, उसमें बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ जो 2020 के मई माह में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी अधिरोपित की, उसको विलोपित किया गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। दूसरा प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का है। विभाग अंतर्गत 37 आवासीय विद्यालय
जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीवीटीजी, एकलव्य और आश्रम विद्यालय हैं, उसमें से 36 का अवधि विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया। डोमरा जाति को झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने के इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का तबादला किया गया है। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत 2010 बैच के अधिकारी मनोज कुमार को कारा महानिरीक्षक झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं 2012 बैच के अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह को एड्स कंट्रोल सोसाइटी का परियोजना निदेशक बनाया गया है। वे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के तौर पर सेवा दे रहे थे। वहीं वे मध्याह्न भोजन के प्राधिकार के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी थे। इस बाबत कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा संचालित हेल्प इंडियन हॉस्पिटल कार्यक्रम के माध्यम से रामगढ़ जिला प्रशासन को 3 नन इंसेंटिव वेंटिलेटर, पीपीई किट, N95 मास्क सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराया गया। इस दौरान माननीय विधायक अंबा प्रसाद एवं उपायुक्त संदीप सिंह ने आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों को इस बेहतरीन पहल के लिए शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद दिया। आईआईटी कानपुर के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा संचालित हेल्प इंडियन हॉस्पिटल कार्यक्रम के तहत पूर्व में हजारीबाग जिला को भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 080 4611 0007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। वैक्सीनेशन के लिए अब लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान में सभी आयु वर्ग के लोग अपने टीके की डोज लेने के लिए आ रहे हैं। पूर्व में कई इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में कई भ्रांतियां थीं, लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का फल अब दिखने लगा है। इसी क्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की महिला शाखा द्वारा आज आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय जन जागरूकता वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से वैक्सीन को लेकर भ्रामक भ्रांतियों पर ध्यान न देते हुए सबसे कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की। मौके पर उन्होंने विशेषकर महिलाओं से वैक्सीनेशन के लिए आगे आने को कहा। वैक्सीन जो है ये हमारे लिए एक अस्त्र है। गर्भवती बहन भी वैक्सीन ले सकती है। जो हमारी बहन बच्चों को दूध पिला रही हैं वो भी उस वैक्सीन को ले सकती हैं। जिन बहनों को मेंस वगैरह भी होता है उसमें भी वो वैक्सीन लिया जा सकता है। वो हमारे लिए प्रोटेक्ट करने का एक बड़ा माध्यम है।
तो हम उस माध्यम को निश्चित तौर पर मजबूती से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो भ्रांतियों को हमको दूर करने की आवश्यकता है। हम निश्चित तौर पर झारखंड सरकार इसमें बहुत कारगर रूप से कदम उठा रही है और हम लोगों ने अभी वैक्सीन वैन के माध्यम से गाँव में भी जहाँ भी 30 लोगों के समूह होंगे, हमारी वैन जाएगी, हमारी गाड़ी जाएगी और उनको जो है वैक्सीनेट करेगी। वेबिनार में ब्लैक फंगस और टीकाकरण के सुचारू रूप से बनने वाली कार्य योजना पर मानकी मुंडा, मौलवी समेत सैया दीदी, हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत देश विदेश के कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने विचार साझा किए। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के जमटी जंगल में जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ की 158 बटालियन के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। अभियान में संयुक्त रूप से पुलिस ने 2 बंदूक, 1 देसी पिस्तौल, 2 जिलेटिन और 2 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया है। पिछले 1 सप्ताह से नक्सलियों के विरुद्ध गुमला जिला में जिला पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिन पूर्व मड़वा जंगल में भाकपा माओवादी के एक नक्सली की भी मौत हुई थी। सिमडेगा जिले के मंडल कारा के 2 मुख्य कक्षपाल को आज अवैध तरीके से एक गाड़ी में भारी मात्रा में राशन का सामान, सीलिंग फैन, स्टेबलाइजर, एलईडी बल्ब की चोरी कर ले जाते हुए सदर थाना प्रभारी ने रंगों हाथी गिरफ्तार किया। जेल से चोरी करने के मामले में पुलिस ने दोनों जेल कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 महीने पहले तमिलनाडु के तिरुपुर में कॉटन ब्लॉम्स कंपनी में काम करने गई दुमका जिले की 36 लड़कियों को रांची डीआरएम नीरज अम्बस्ट और तिरुपुर जिले की एसपी की पहल पर वापस घर लाया गया। ये सभी लड़कियां धनबाद एलएपी एक्सप्रेस से आज सुबह करीब 10:30 बजे धनबाद पहुंची। इसके बाद इनका कोरोना टेस्ट कराकर दुमका से आई बसों के माध्यम से इनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। सभी लड़कियों की कोविड जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से इनकी कंपनी में काम बंद हो गया, जिससे इनके पास गुजर बसर के भी पैसे नहीं बचे थे। रांची डीआरएम नीरज अम्बस्ट ने तिरुपुर रेलवे स्टेशन के संबंधित डीआरएम से अतिरिक्त कोच जोड़ने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर धनबाद आने वाली एलएपी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़कर लड़कियों को धनबाद तक लाया गया। लोहरदगा जिले में वृक्षारोपण को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जिले के मारवाड़ी युवा मंच ने वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौधा वितरण का काम शुरू किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। मंच के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस वर्ष लोहरदगा जिला में वृक्षारोपण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समाज के लोगों द्वारा शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का काम शुरू कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मंच पहले से ही सक्रिय रहा है, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझ में आया और अब लोग इसकी रक्षा के लिए तत्पर हैं। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा लोगों को निःशुल्क पौधा एवं गैबियन भी दिया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में एनएच 32 एवं 33 के कार्य में तेजी लाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया है। साथ ही सड़क निर्माण में अधिग्रहित भूमि से संबंधित लंबित मुआवजा जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया गया। धनबाद जिले में नगर निगम घर घर जाकर कोरोना से हुई मौतों और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। इस संबंध में मोहम्मद अनीस कार्यपालक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। नगर निगम के 5 अंचल में 10 मई तक कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले 115 लोगों की सूची तैयार की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल के अंदर बेहतर साफ सफाई एवं विभिन्न मानकों में खरे उतरने के बाद 2 पुरस्कार से नवाजा गया है। पहला पुरस्कार लेबर रूम एवं ऑपरेशन थिएटर में बेहतर कार्य के लिए लक्ष्य पुरस्कार के तहत दिया गया, वहीं दूसरा पुरस्कार कायाकल्प के तहत मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसआईआर की वर्चुअल बैठक में भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की। कहा, कम समय में कोरोना की वैक्सीन बनाकर भारत प्रत्येक क्षेत्र में बना आत्मनिर्भर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 33 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्पाद और कृषि पशुपालन नियमावली 2016 में होंगे संशोधन। राज्य में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में आई जागरूकता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील की। और रांची डीआरएम की पहल पर धनबाद एलएपी एक्सप्रेस से तमिलनाडु से 36 लड़कियों की हुई घर वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।